ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव शर्मा आपका अपने YouTube चैनल प्रभु प्रसंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको हल अष्टक के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि 16 मार्च से 25 मार्च तक रहेगा। वर्ष के इन दिनों में कोई भी शुभ एवं मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को इसी तिथि से मृत्यु तुल्य कष्ट देना शुरू कर दिया था और अंत में 8वें दिन होलिका दहन हुआ। कभी सोच कर देखें, एक भक्त को जिसका पिता ही उसका शत्रु बन गया था, उसको मृत्युदंड तक देने को तैयार था। यही जीवन है। सब कर्म के आधार पर सुख और दुख का सिर्फ कारण बनते हैं। संत कहते भी हैं, आपने कई बार सुना भी होगा, को ना को सुख दुख कर दाता, सब निज कर्म भोग रहे भ्राता। 8वें दिन होलिका दहन वाले दिन प्रहलाद जी के पिता ये जानते थे कि उनकी बहन को वरदान है। उनके पास एक चुनरी है जिसे लेकर यदि वे अग्नि में प्रवेश करें तो अग्नि उन्हें जला नहीं सकती। एक षड्यंत्र के तहत प्रहलाद जी की बुआ उनको लेकर अग्नि में बैठ गई ताकि उनको जलाकर मार सके और अपने भाई हिरण्यकश्यपु की इच्छा पूरी कर सके। परंतु संसार में अपनी इच्छा नहीं, प्रभु इच्छा ही चलती है और हवा के चलने के कारण वह चुनरी उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका का दहन हुआ। इन दिनों भक्ति पर होने वाले बड़े आघात की तरह माना जाता है। इन दिनों में सभी ग्रह उग्र स्वभाव में रहते हैं, इसलिए इन दिनों में शुभ कार्य को करना उचित नहीं माना जाता। चलिए आज मैं आपको वह स्तुति भी सुनाऊंगा जो प्रहलाद जी ने भगवान विष्णु की थी। वह इस प्रकार है। प्रहलाद जी बोले, हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे सर्वलोकात्मन, आपको नमस्कार है। हे तीक्ष्ण चक्रधारी प्रभो, आपको बारंबार नमस्कार है। गो ब्राह्मण हितकारी ब्राह्मण्य देव भगवान कृष्ण को नमस्कार है। जगत हितकारी श्री गोविंद को बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्म रूप से विश्व की रचना करते हैं, फिर उसके स्थित हो जाने पर विष्णु रूप से पालन करते हैं और अंत में रुद्र रूप से संहार करते हैं। ऐसे त्रिमूर्तिधारी आपको नमस्कार है। हे अच्युत, देव, यक्ष, असुर, सिद्ध, नाग, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, राक्षस, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर, पिपलिका यानी कि चींटी, सरीसृप, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि, आत्मा व काल और गुण, इन सब के पारिमार्थिक रूप आप ही हैं। वास्तव में आप ही ये सब हैं। आप ही विद्या और अविद्या, सत्य और असत्य तथा विष और अमृत भी आप ही हैं। आप ही वेदोक्त प्रवर्त और निवर्त कर्म हैं। हे विष्णु, आप ही समस्त कर्मों के भोक्ता और उनकी सामग्री भी हैं तथा सर्व कर्मों के जितने भी फल हैं वे सब भी आप ही हैं। हे प्रभु, मुझ में तथा अन्यत्र समस्त भूतों और भुवनों में आप ही के गुण ऐश्वर्य की सूची का व्याप्ति हो रही है। योगीगण आप ही का ध्यान धरते हैं, याज्ञिक गण आप ही का यजन करते हैं तथा पितृगण और देवगण के रूप में भी आप ही हव्य और काव्य के भोक्ता हैं। हे ईश, यह निखिल ब्रह्मांड आपका ही स्थूल रूप है। उससे सूक्ष्म यह संसार यानी कि पृथ्वी मंडल है। उससे भी सूक्ष्म ये भिन्न भिन्न रूपधारी समस्त प्राणी हैं। उनमें भी जो अंतरात्मा है वह और भी अत्यंत सूक्ष्म है। उससे भी परे जो सूक्ष्म आदि विशेषणों का अविषय आपका कोई अचिंत्य परमात्मा स्वरूप है। उन पुरुषोत्तम रूप आपको नमस्कार है। हे सर्वात्मन, समस्त भूतों में आपकी जो गुणाश्रया पराशक्ति है। हे सुरेश्वर,
उस नित्य स्वरूपनी को नमस्कार है जो वाणी और मन के परे है, विशेषण रहित तथा ज्ञानियों के ज्ञान से परिच्छेद्य है। उस स्वतंत्रता पराशक्ति की मैं वंदना करता हूँ। ओम। उन भगवान वासुदेव को सदा नमस्कार है जिनसे अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है तथा जो स्वयं सबसे अतिरिक्त असंग हैं, जिनका कोई भी नाम अथवा रूप नहीं है और जो अपनी सत्ता मात्र से ही उपलब्ध होते हैं, उन महात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जिनके पर स्वरूप को ना जानते हुए ही देवतागण उनके अवतार शरीरों का सम्यक अर्चन करते हैं, उन महात्मा को नमस्कार है जो ईश्वर सबके अंतःकरणों में स्थित होकर उनके शुभाशुभ कर्मों को देखते हैं। उन सर्वसाक्षी विश्वरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ जिनसे यह जगत सर्वथा अभिन्न है। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, वे जगत के आदि कारण और योगियों के ध्येय अव्यय हरि मुझ पर प्रसन्न हों, जिनमें यह संपूर्ण विश्व ओतप्रोत है। वे अक्षर अव्यय और सबके आधारभूत हरि मुझ पर प्रसन्न हों। ओम। जिनमें सब कुछ स्थित है, जिनसे यह सब उत्पन्न हुआ है, जो स्वयं सब कुछ तथा सबके आधार हैं, उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। भगवान अनंत सर्वगामी हैं, अतएव वे ही मेरे रूप से स्थित हैं, इसलिए यह संपूर्ण जगत मुझ ही से हुआ है और मैं ही यह सब कुछ हूँ और मुझ सनातन में ही यह सब स्थित है। मैं ही अक्षय नित्य और आत्माधार परमात्मा हूँ। मैं ही जगत के आदि और अंत में स्थित ब्रह्म संज्ञक परम पुरुष हूँ। हे द्विज, इस प्रकार भगवान विष्णु को अपने से अभिन्न चिंतन करते करते पूर्ण तन्मयता प्राप्त हो जाने से उन्होंने अपने को अच्युत रूप ही अनुभव किया। वे अपने आप को भूल गए। उस समय उन्हें श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत न होता था। बस केवल यही भावना चित्त में थी कि मैं ही श्री विष्णु हूँ। बस केवल यही भावना उनके चित्त में थी कि मैं ही अव्यय और अनंत परमात्मा हूँ। उस भावना के योग से वे क्षीण पाप हो गए और उनके शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान स्वरूप अच्युत श्री भगवान विष्णु विराजमान हुए। फिर उसके थोड़ी देर बाद उन्हें यह पुनः भान हुआ कि मैं प्रहलाद हूँ और उन महाबुद्धिमान ने मन, वाणी और शरीर के संयम पूर्वक धैर्य धारण कर एकाग्रचित्त से पुनः भगवान अनादि पुरुषोत्तम की स्तुति की। प्रहलाद जी इस प्रकार कहने लगे, हे परमार्थ, हे अर्थ, हे स्थूल सूक्ष्म, हे सराक्षर, हे व्यक्ता व्यक्त, हे कलातीत, हे सकलेश्वर, हे निरंजन देव, आपको नमस्कार है। हे गुणों को अनुरंजित करने वाले, हे गुणाधार, हे निर्गुणात्मन, हे गुणस्थित, हे मूर्त और अमूर्त रूप, महामूर्तिमन, हे सूक्ष्म मूर्ते, हे प्रकाश स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे विकराल और सुंदर रूप, हे विद्या और अविद्या में अच्युत, हे सत रूप, जगत के उद्धव स्थान, सत जगत के पालक, आपको नमस्कार है। हे नित्यानित्य आकाश रूप, प्रपंचात्मन, हे प्रपंच से पृथक रहने वाले, हे ज्ञानियों के आश्रय रूप, हे एकानेक रूप, आदि कारण वासुदेव, आपको नमस्कार है। जो स्थूल सूक्ष्म रूप और सफुट प्रकाशमय है, जो अधिष्ठात्मन रूप से सर्वभूत स्वरूप तथापि वस्तुतः संपूर्ण भूतादि से परे है, विश्व के कारण ना होने पर भी जिनसे यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है, उन पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, उनके इस प्रकार तन्मयता पूर्वक स्तुति करने पर पीताम्बरधारी देवादिदेव भगवान हरि प्रकट हुए। हे द्विज, उन्हें सहसा प्रकट हुए देख वे खड़े हो गए और गृहध्वनि से विष्णु भगवान को नमस्कार है, विष्णु भगवान को नमस्कार है, ऐसा बारंबार कहने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे शरणागत दुखहारी श्री केशव देव, प्रसन्न होइए। हे अच्युत, अपने पुण्य दर्शनों से मुझे फिर भी पवित्र कीजिए। श्री भगवान बोले,
हे प्रहलाद, मैं तेरी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुझे जिस वर की इच्छा हो वह मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे नाथ, सहस्त्रों योनियों से मैं जिस में भी जाऊं उसी उसी में, हे अच्युत, आप में मेरी सर्वथा अक्षुण भक्ति रहे। अविवेकी पुरुषों की विषयों में जैसी अविचल प्रीति होती है, वैसी ही आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदय से कभी दूर ना हो। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मुझ में तो तेरी भक्ति ही है ही, आगे भी ऐसी ही रहेगी, किंतु इसके अतिरिक्त भी तुझे और जिस वर की इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे देव, आपकी स्तुति में प्रवृत्त होने से मेरे पिता के चित्त में मेरे प्रति जो देश भाव उत्पन्न हुआ है और उस कारण से उन्हें जो पाप लगा है वह नष्ट हो जाए। इसके अतिरिक्त मेरे शरीर पर जो शस्त्राघात किए गए हैं, मुझे अग्नि समूह में डाला गया, सर्पों से कटवाया गया, भोजन में विष दिया गया, मुझे बांधकर समुद्र में डाला गया, शिलाओं से दबाया गया तथा और भी जो जो दुर्व्यवहार पिताजी ने मेरे साथ किए हैं, वे सब आप में भक्ति रखने वाले पुरुष के प्रति द्वेष होने से उन्हें उनके कारण जो पाप लगा है, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पिता उससे शीघ्र ही मुक्त हो जाएं। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी कृपा से तुम्हारी ये सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। हे असुर कुमार, मैं तुमको एक वर और भी देता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, मैं तो आपके इस वर से ही कृतकृत्य हो गया हूँ कि आपकी कृपा से आप में मेरी निरंतर अविचल भक्ति रहेगी। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के कारण रूप आप में जिसकी निश्चल भक्ति है, मुक्ति भी उसकी मुट्ठी में रहती है। फिर धर्म, अर्थ, काम, इससे मुझे क्या लेना। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी भक्ति से युक्त तेरा चित्त जैसा निश्चल है, उसका कारण तू मेरी कृपा से परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा। इस पर श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा कहे भगवान उनको देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार प्रहलाद जी द्वारा की गई यह विष्णु स्तुति हमको होलाष्टक में अवश्य सुननी चाहिए और भगवान और भक्त के बीच में हुए वार्तालाप को भी हमें अवश्य सुनना चाहिए। इस प्रकार पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जिनके विषय में तुमने पूछा था वे परम भगवत भक्त महामति दैत्य प्रवर प्रहलाद जी ऐसे प्रभावशाली थे। उन महात्मा प्रहलाद जी के इस चरित्र को जो पुरुष सुनता है उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मैत्रेय, इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्य प्रहलाद चरित्र के सुनने या पढ़ने से दिन रात किए हुए पाप से अवश्य छूट जाता है। हे द्विज, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी अथवा द्वादशी को इसे पढ़ने या प्रभु प्रसंग चैनल से सुनने के माध्यम से मनुष्य को गोदान का फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी की संपूर्ण आपत्तियों से रक्षा की थी, उसी प्रकार वे सर्वदा उसकी भी रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनता है। मेरे चैनल प्रभु प्रसंग को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें।